आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अशोक सिंघल के पास, जिनके साथ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह हैं। ओवर टू यू अशोक। जी सईद, हमारे साथ सीनियर लीडर कांग्रेस के दिग्विजय जी हैं। दिग्विजय जी, सोनिया जी और राहुल ने ये कहा कि लड़ाई को हम आगे जारी रखेंगे और जिस ढंग से वो किया है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई तो शुरू से चली आ रही है। आज़ादी के पहले से भी लड़ाई चली आ रही है, जबकि हिंदू महासभा और संघ जो ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे, देश में मनमुटाव पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। ये वही विचारधारा है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, और इसी विचारधारा से लड़ाई निरंतर हम लोग लड़ते चले आए हैं। इस देश में भाजपा और संघ एक बात जानते हैं कि जब तक महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुयायी इस देश में प्रेम और सद्भाव की राजनीति करेंगे, गरीब और दलित की और मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक भाजपा सफल नहीं हो पाएगी। इसीलिए वे टारगेट किए हुए हैं नेहरू गांधी परिवार को। आज से नहीं है, शुरू से है। नेहरू जी के खिलाफ क्या नहीं इन लोगों ने अफवाहें फैलाई। पंडित जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ कौन से झूठे इन्होंने आरोप नहीं लगाए जो कि गलत साबित हुए। संजय गांधी के खिलाफ कौन से इन्होंने आरोप नहीं लगाए। राजीव गांधी को क्या इन्होंने बदनाम नहीं किया बॉफर्स के मामले में। अब सोनिया जी और राहुल जी को इन्होंने बदनाम करने की नीयत से सब कुछ किया है। सुब्रमण्यम स्वामी तो मुखौटा है, असली चेहरा तो नरेंद्र मोदी है, जो कि एक प्रचारक के रूप में बचपन से जिनको ट्रेनिंग दी गई है इस देश में कांग्रेस की विचारधारा, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा का विरोध करने के लिए, जिनके मन में आरएसएस ने कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ नफरत के बीज बोए हैं, तो स्वाभाविक है असली चेहरा तो वही है। लेकिन बीजेपी और सरकार का कहना है सुब्रमण्यम स्वामी ने, उनका अपना मामला है, वो केस अपने तरीके से केस लड़ रहे हैं, और क्योंकि कोर्ट का मामला है इसलिए ना तो पार्टी का मामला है ना सरकार का। बिल्कुल, इसीलिए आपने उनको जेड कैटेगरी आज दे दी, और इसीलिए आपने उनको टाइप 7 बंगला दे दिया कि आप आराम से यहाँ रहिए और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ झूठे सच्चे आरोप लगाते रहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना है कि ये करप्शन का सीधा सीधा मामला है और जेल भिजवा कर रहूंगा दोनों को। सुब्रमण्यम स्वामी को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के व्यापम का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। उनको रमन सिंह का छत्तीसगढ़ का पीडीएस का भ्रष्टाचार का मसला उनके नजर में नहीं आता। वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरण उनके नजर में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के सुषमा स्वराज जी का और ललित मोदी जी के उनके जो संबंध रहे हैं, उस पर जो प्रश्न हम लोगों ने पूछे, उसके बाद उनकी आत्मा इसके प्रति जागृत नहीं हुई है। अब जरा थोड़ा बहुत कीर्ति आजाद से वो मिल लें, अरुण जेटली जी के बारे में उनके क्या विचार हैं और भ्रष्टाचार का क्या प्रकरण है, जरा उनसे भी तो बात कर लें। दिग्विजय जी, इस लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? क्या आप 3 दिन संसद के बचे? हमारी लड़ाई तो निरंतर है, रुकी कब है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, वैचारिक लड़ाई है। देश में केवल बड़े बड़े लोगों के, समाजदार और लोगों की नीति से देश आगे नहीं बढ़ सकता। गरीब, दलित, मजदूर, किसान, इनका जब तक ख्याल नहीं रखेगी सरकार, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और यूपीए सरकार में हमने कर्जा माफ किया, गरीबों के लिए, मजदूरों को काम सौंपा। इसी वजह से यहाँ की इकोनॉमी, जबकि वर्ल्ड में ग्लोबल रिसेशन था, लेकिन देश आगे बढ़ता चला गया। प्रेम सद्भाव हम लोगों ने कायम किया। देश में शांति रहेगी तो देश आगे बढ़ेगा। देश में मनमुटाव, अशांति फैलती रहेगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आखिरी सवाल दिग्विजय जी, कांग्रेस का ये कहना था, सोनिया और राहुल का, कि हम लोग ये कानूनी रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट का, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लड़ाई भी बनाने की कोशिश हुई है। ये देखिए, हमारी पॉलिटिकल लड़ाई तो है, वैचारिक लड़ाई है, और वैचारिक लड़ाई तो बंद कब हुई जो हम शुरू की है। ये जहां तक कोर्ट का मामला है, इस कोर्ट के मामले को कोर्ट में निपटेंगे। इसमें 2 चीजें थी, एक तो 10 जनपद और 12 तुगलक रोड की कानूनी ढंग से लड़ाई लड़ी जा रही है, एक 24 अकबर रोड, एक पॉलिटिकल लड़ाई 2 पैरेलल लड़ाइयां चल रही थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट के दफ्तर में नहीं आ सकते। धन्यवाद जी। सही, दिग्विजय सिंह जी का साफ तौर से कहना है कि वैचारिक लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी हमारी। बहुत धन्यवाद अशोक।